बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं उस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ियां हम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक है। अब से 20 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक पाकिस्तानी बड़े चैनल ने एक खबर नशर की है। वो खबर क्या है, उस खबर के कुछ किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे और तफसीलात राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन फैसला सामने आ चुका है। इस दौरान एक जज ने मरियम नवाज की हुकूमत को कैसे उड़ाकर रख दिया और इस फैसले के 2 निकात आपके सामने रखेंगे और इस पूरी सूरत हाल में अडियाला जेल में क्या गैर मामूली वाकया हुआ है इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक बहुत बड़े इस्तीफे के मुतालिक है। इस्लामाबाद की राहदारियों में इस इस्तीफे की गूंज है। ये इस्तीफा किसका है, क्यों दिया गया है, ये आपको बताएंगे। इसी दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतालिक एक तकलीफदेह वीडियो भी सामने आई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं इस हवाले से भी बात कर लेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से जो आ रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से। राजा साहब मुझे बताइएगा, आपसे 20 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने यह खबर नशर की है इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक। क्या ब्रेकिंग न्यूज है, तफसीलात क्या है इसकी, क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को आप? देखिए, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और 2 जज साहिबान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब की बरियत और ISI के एक और आला ऑफिसर के मुतल्लिक जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की एक नई ऑडियो का एक नया हिस्सा सुनवाते हैं। इस ऑडियो का ये हिस्सा पहली मर्तबा सामने आया है। इसका जो तर्जुमा है ये भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं और हम अपने नाजरीन से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब की ये ऑडियो सुनकर इसी ऑडियो पर आप कमेंट भी करें। पहले आप ये ऑडियो सुने। सर, पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ये जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूँ इससे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है। हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं। हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग नहीं है, आपके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। मैं वो लड़ रहा हूँ और चलते रहेंगे। वो नहीं भागा। 5 दिनों में 3 सजाएं की दे दी सर कि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर, या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो जाए तब हम जा सकते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी से। मैं ये 28 साल पहले आया था तो तब यही हाल था। आपके ऊपर सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अब अपने दिल से बात कर रहा हूँ। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ आप वाहिद होप आप रह गए हैं। यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, हमारे पर जुल्म हो रहा है। आप सबसे उम्र में भी बड़ा हूँ। देखिए मेरी एक बात, मेरा आज तरह की आदमी को पॉलिटिक्स कभी कुछ कुछ नहीं, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, हमें खौफ आ रहा है कि हम अंधेरे की तरफ। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। और फौजी क़यादत के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक जो बड़ी हैरानकुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाया है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस वीडियो में एमल वली खान ने ये अल्फाज बोले कि फौज ने ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से फौज का 17% बजट बढ़ा दिया गया है। जब बंगाल हमसे अलग हो रहा था तो हमारी फौज ये कहती थी कि ये बंगाली भूखे मरेंगे, लेकिन आज बंगाली तो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। उसके बाद एमल वली खान ने यह कहा
कि यहां पर जंग हो तो फिर पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान के मजे होते हैं, क्योंकि पैसा आएगा तो डॉलर ही डॉलर होंगे। जब जंग नहीं होगी तो हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी। पिछले 75 साल से हमारी एस्टैब्लिशमेंट हमारी इकॉनमी यानी मईशत को जंग के जरिए चला रही है। यानी अहमद वली खान ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जानबूझकर एक जंग का माहौल पैदा करती है ताकि पाकिस्तान की मईशत के लिए डॉलर लाए जा सकें। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त फौज ने क्या ऐसा काम किया है कि इसका आप दिफाई बजट बढ़ा रहे हैं। अब इस पर ट्विटर पर लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में सिर्फ ये अल्फाज बोले और ये पूछा कि 1971 के साने के जिम्मेदार क्या जनरल याहिया थे या शेख मुजीबुर रहमान। तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन अहमद वली खान ने सेनेट में पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह तकरीर करते हुए फौज के खिलाफ ये इल्जामात लगाए और फौज पर तनकीद की। तो अहमद वली खान के खिलाफ भी क्या कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अहमद वली खान की इसी वीडियो का आखिरी हिस्सा भी बहुत अहम है, क्योंकि इस कठपुतली हुकूमत ने अब ऐसे अफराद जिन्होंने पाकिस्तान से जान बचाकर दूसरे ममालिक में पनाह ली, अब उनके पासपोर्ट्स और उनकी शहरियत जो है ख़त्म करने का फैसला किया था। अब इस पर अहमद वली खान ने यह कहा कि एक दूसरा मुल्क इंसानियत की खातिर पाकिस्तानियों को अपनी शहरियत देता है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों की जान महफूज नहीं, लेकिन एक गैर मुल्क तो पाकिस्तानियों को अपनी शहरियत देता है, लेकिन पाकिस्तान अपने शहरियों के साथ ये सलूक कर रहा है कि उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहा है, उनकी शहरियत ख़त्म कर रहा है। मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूं और ये जालमाना पॉलिसी वापस ली जाए। लेकिन यहां पे इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी आज के दिन में एक तकलीफदेह खबर और एक तकलीफदेह वीडियो सामने आई है। यानी वो इमरान रियाज खान जिनको हालत एहराम में गिरफ्तार किया गया एंड उस वक्त जब वो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आखिरी फ्लाइट लेना चाहते थे हज की। अब इमरान रियाज खान की ये जो वीडियो है इसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई जिद कर बैठा है, ये चाहते हैं कि मुझे रोता हुआ देखें, लेकिन मैं कभी टूटने वाला नहीं हूं इंशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मुझे एक आलमे दीन अदालत में मिले। इन आलमे दीन ने मुझे ये कहा कि हज से किसी को रोकना अबू जहल का तरीका था, जितने पैसे इन्होंने मेरे ऊपर डाले इतने पैसे मेरे वालिद साहब सालाना सदका खैरात कर देते हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान ने ये अल्फाज भी बोले कि मुझे गिरफ्तारी का मसला नहीं है, मुझे कई मरतबा पकड़ा गया है, लेकिन इस मरतबा मुझे हज पर जाने से रोका गया है, इसकी मुझे बड़ी तकलीफ है। और इमरान रियाज खान की ये तकलीफदेह वीडियो भी इस वक्त वायरल है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब आज भी ये राग लाप रहे हैं कि उनके दौर में अदालती मामलात में कोई मदाखलत नहीं हुई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान को हज पर जाने की इजाज़त दी थी और ये सीधी सीधी अदालती मामलात में मदाखलत है। लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर और कोर कमांडर हाउस और ISI के एक आला ऑफिसर के मुतल्लिक भी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब ISI के एक और आला ऑफिसर के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ किया गया। यानी एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान हैं, इन्होंने एक खत लिखा था कि ISI ने हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए हम पर दबाव डाला। लेकिन उसके बाद अब एक और जज ने जब ये इंकशाफ किया कि उन्हें ISI के एक अफसर ने एक हंगामी मुलाकात का पैगाम भेजा और जब उन्होंने ISI के इस अफसर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया अपने चैम्बर में, तो उसके बाद इन्हें हिरासा किया गया, इनके अहले खाना को भी हिरासा किया गया। अब इस पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाहौर हाई कोर्ट से आई है, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस पर एक बड़ा फैसला सामने आया। क्योंकि जज मोहम्मद अब्बास ने एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा था और इसमें ISI की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ किया था। अब इस पूरी सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने जब IG पंजाब को बुलाया
तो उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज बोले कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदालत पर फायरिंग हो गई। तो आईजी पंजाब, आपने अदालत पर फायरिंग के बाद क्या किया? अभी तक आपने किसी एक शख्स को इस मुकदमे में नामजद नहीं किया। थ्रेट है या नहीं? आप ये बताएं कि सरगोदा की अदालत में वकला को जाने से क्यों रोका गया? क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए? जज को यरगमाल बनाने का ये जो केस था, इसमें आईजी पंजाब पर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं ये बड़े बरम हुए हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल भी है चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा के लिए कि जब आपने दबाव या लालच के तहत फैसले ना करने हो, यानी एक्सटेंशन लेने के तहत फैसले ना करने हो, तो फिर किसी भी चीफ जस्टिस का जो कंडक्ट है वो कितना दलेराना होता है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के मुतालिक एक वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है और इसमें एक बड़ा भयानक एतराफ भी किया गया है और एक इंकशाफ भी किया गया है। अब ये जो वीडियो है इसमें नवाज शरीफ के तर्जुमान ने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के साथ मुलाकात के मुतालिक एक राज खोल दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ के ये जो तर्जुमान हैं ये आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गए थे। इनकी आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात 1-on-1 हुई थी और एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें आर्मी चीफ के साथ डीजी आईएसआई भी मौजूद थे। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जब इस मुलाकात का भांडा फूटा तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे ये जो तर्जुमान हैं ये हमारे कहने पर आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई से नहीं मिले थे, ये आज खुद मुलाकात करने के लिए आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के पास गए थे। लेकिन अब नवाज शरीफ के ये जो तर्जुमान है मोहम्मद जुबैर, इनकी वीडियो के 2 हिस्से वायरल हुए हैं। अपनी वीडियो के पहले हिस्से में मोहम्मद जुबैर ने यह कहा कि मैं बराह रास्त नवाज शरीफ की हिदायत पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास गया था। मैंने नवाज शरीफ की हिदायत पर नवाज शरीफ के लिए डील मांगी थी। मैंने मरियम नवाज की हिदायत पर जनरल फैज हमीद से भी मरियम नवाज के लिए डील मांगी थी और मैं इसका एतराफ़ करता हूं। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने जो उनकी वीडियो का दूसरा हिस्सा वायरल हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि इसहाक डार मईशत की तबाही का जिम्मेदार रहा है कि लफ्ज़ मोहम्मद जुबैर ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार 4 मरतबा वज़ीर ख़जाना रहा, इसका विजन 3 माह से ऊपर का नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर नहीं सकता। अब तो इलेक्शन का भी सोचने वाला मसला हल हो गया है, क्योंकि फॉर्म 47 ने ये मसला भी हल कर दिया है। लेकिन यहां पे एक और तकलीफदेह सीसीटीवी वीडियो पुलिस के मुतल्लिक और एक ख्वाजा सरा के मुतल्लिक वायरल हुई है और इस सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि एक पुलिस एहलकार ने पहले तो एक ख्वाजा सरा को लूटा और उसके बाद उसी बेचारे पर फायरिंग कर दी। लेकिन यहां पे एक हसास इमारत में एक ताकतवर शख्सियत और ताकतवर तरीन इदारे की नाम नहाद ताकतवर तरीन सरबराह की जो घिनौनी वारदात है, जो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस वारदात के मुतल्लिक आपको बताते हैं और ये वारदात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इस मुल्क को और इस रियासत को एक फ्रॉड, शर्मनाक और फेल्ड स्टेट क्यों कहता हूं। क्योंकि ये खबर जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, इस पर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाइस्तगी के साथ इसके ऊपर कमेंट भी करें। तो मामला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन में एक खुफिया और बड़ा मिस्टीरियस इजलास हुआ और ये इजलास बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयर किया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी सदारत की। ये इजलास लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ था। यहां पर उनके खिलाफ एक बड़ा घिनौना मंसूबा बनाया गया और यह मंसूबा इसलिए बनाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शहजाद मलिक, इन्होंने गुज़िश्ता रोज जो इलेक्शन पटिशन सुनने वाले जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी तश्कील के अहकामात जारी किए थे और 8 जज साहिबान जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनको मामूर किया गया था कि वो इलेक्शन पटिशन यानी फॉर्म 47 की जो धांधलियां हैं इनकी समाअत करेंगे। अब जाहिर है कि अगर ये 8 जज साहिबान इन इलेक्शन पटिशन्स की समाअत करते तो मरियम नवाज की नशिस्त भी चली जाती, क्योंकि मैर शराफत से वो जाली फॉर्म 47 के जरिए जीती और फिर 165 हल्के कम से कम जो ऐसे हैं जहां पे फॉर्म 47 के जरिए धांधली की गई, ये 165 हल्के भी नून लीग के हाथ से निकल जाते।
तो अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मरियम नवाज की जूतियां उठाते हैं, जो मरियम नवाज के तलवे चाटते हैं, जो मरियम नवाज के जाती गुलाम हैं, जो मरियम नवाज के खादिम हैं, जो मरियम नवाज के इमरान खान साहब के बकौल पे रोल पे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट मैन बल्लेबाज भी हैं, उन्होंने अब ये जो इजलास चेयर किया है, इसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने, जो कि इतनी सुपीरियर कोर्ट है, इसने जो अब नए ट्राइब्यूनल बनाए हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान इन इलेक्शन पटिशंस की समाअत करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला किया कि हम इन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पेश नहीं होंगे, हम अपने नुमाइंदे यहां पर नहीं भेजेंगे और ट्राइब्यूनल की कार्रवाई में हम शरीक नहीं होंगे ताकि ये ट्राइब्यूनल काम ना कर सकें। उसके बाद इसी खुफिया इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शाहिद करीम के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सदारती रेफरेंस हम भिजवाएं, इसके ऊपर भी मशावरत की गई। और उसके बाद फिर ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर करने का, इसके खिलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर कर दी। यानी इस हद तक इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि ये खुद को बदबूदार इंसान, मुतासिब इंसान साबित कर रहे हैं कि मैं मरियम नवाज का जाती गुलाम हूं। मरियम नवाज की वजारत आला बचाने के लिए इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस में मशावरत की। और भाई आपको क्या तकलीफ है अगर कोई आज़ाद जज साहिबान जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बैठ जाएंगे और आज़ादाना फैसले करेंगे। ये कोई इमरान खान साहब अपने घर से तो जज नहीं लेके आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब का जो मैंडेट वापस आ सकता था और मरियम नवाज की जाली वजारत आला खत्म हो सकती थी, इससे बचने के लिए एक पार्टी बन के अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं। अगर जस्टिस फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर फैसला करें तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आज खुद नोटिस के तहत सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहिए और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सिकंदर सुल्तान राजा को उनके इस मिसकंडक्ट पर बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 87% अवाम का मैंडेट लूटा है और उसमें सहूलतकार बने हैं। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर के जाली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया था और सजा कलअदम करार दे दी थी। लेकिन अब FIA जो है इसने इस बरियत को, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और इसके अंदर एक घिनौना खेल ये खेला गया कि पहले तो साइफर केस में जबरदस्ती जो खान साहब को सरकारी वकील दिए गए थे वो इमरान खान साहब को सजा दिलवाने पर मुसर रहे और आखिर में जाके उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जेल में ट्रायल मुनसिफाना नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रायल दोबारा किया जाए ताकि इमरान खान साहब की ये सजा मुअत्तल ना हो सके। तो अब यही FIA जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है साइफर केस में। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और जस्टिस फायज ईसा से जुड़ी जो एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1 साल पहले समाअत के लिए फिक्स हुआ था। लेकिन जब से जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं तो मतीउल्लाह जान साहब ने कमरा अदालत में इस केस की दोबारा समाअत की दरख्वास्त भी की थी। लेकिन फायज ईसा साहब ने 1 साल के बाद भी अब तक इस केस की समाअत मुकर्रर नहीं की, क्योंकि उनके जो पर हैं वो जलते हैं कि ऐसा न हो कि मैं इस केस की समाअत मुकर्रर करूं और ऐसा न हो कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे नाराज हो जाए और जिस एक्सटेंशन पर मैं नजरें गाड़े हुए हूं कहीं ऐसा न हो कि मुझे ये एक्सटेंशन जो है ये एक्सटेंशन ना मिले। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 2 इंकशाफात किए और 2 ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम तक पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर नशर नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि जब बानी PTI के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं
तो इसके बगैर भी पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम, कोई बुलेटिन, कोई खबरनामा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इमरान खान साहब का जिक्र ना किया जाए तो चैनल्स की जो रेटिंग है ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाती है। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक दो इंकशाफात किए। एक तो इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में यह कहा कि मेरे ऊपर जितने मर्जी नए केस बनाओ, मैं मैंडेट की वापसी की जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शराइत हैं। उनमें से एक शर्त तो यह है कि पीटीआई का जो मैंडेट 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में छीना गया, ये मैंडेट वापस किया जाए, और उसके बाद 9 मई के वाकयात में हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बनाया जाए। लेकिन यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं, और इस खबर से भी आपको पता चलेगा कि इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई का जो इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट है, जिसे गैर कानूनी तौर पर सील किया गया था, इसको डी सील किया गया। लेकिन जैसे ही इसको डी सील किया गया तो ऐन उस वक्त इस सेक्रेटेरिएट की बिजली काटी गई। हालांकि इस दफ्तर के तमाम बिल्स अदा हो चुके हैं, और इसको डी सील भी अदालती एहलकार की मौजूदगी में किया गया। इससे पहले तौहीन अदालत करते हुए अदालती अहकामात के बावजूद इस दफ्तर को नहीं खोला जा रहा था। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, और इमरान खान साहब के हक में एक और अदालत से जो एक बड़ा फैसला सामने आया है, और आईएसआई के हवाले से भी एक अहम खबर आई है। ये खबर भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की जो जाली हुकूमत है, इसने एक और जज साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, और इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के ये जो जज हैं मलिक एजाज, इनकी अदालत में जो जेर समात 9 मई के केसेस थे, इनको ट्रांसफर करने की दरखास्त दी, क्योंकि ये जो जज मलिक एजाज हैं, इन्होंने पीटीआई के जो कारकुन है जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे, उनको जमानतें दी। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने दो बड़े घिनौने इकदाम किए। एक तो ये कहा कि 9 मई के केसेस जो हैं इनकी अदालत से ट्रांसफर किए जाएं, और दूसरा इनके खिलाफ रेफरेंस भी लाया जाए। अब इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने पंजाब हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद भी कर दी, उल्टा 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ ये दरखास्तें खारिज की। जो रेफरेंस भेजने की कोशिश की गई उसको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब के जेल के सेल से भी एक तकलीफ दे खबर आई है। ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब ये जो खबर है, इसके पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जेल में एक डेथ सेल में रखा गया है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता है, और यह खाना भी इमरान खान साहब को एक कैदी पका कर देता है। इमरान खान साहब को बाहर से खाना लाने की इजाज़त नहीं है। यह खदशा है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है। और उसके बाद उमर अयूब साहब ने यह इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दिन में 4-4 मरतबा घर से खाना मिलता था। 60-60 लोग उनसे मिलने आते थे, और इनके लिए 5-5, 6-6 डिशेस पर मुश्तमिल जो है ये खाना लाया जाता था। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी फैमिली और वकला से 20 मिनट से जायद नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के खिलाफ एक और संगीन केस खत्म होने के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी खबर बन गई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत केस का फैसला सुनाया जाना था, और ये फैसला इमरान खान साहब के हक में आना था, क्योंकि जो सरकारी वकील है वो फरार हो चुका था। इस पूरी सूरत हाल में इद्दत केस को एक और अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस के हवाले से जो समाअत हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म जारी किया है कि इद्दत केस की जो अपीलें हैं इन पर 1 माह में, जबकि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 10 वर्किंग डेज में एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका फैसला करें।
और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया है। और अब इसके बाद जो सलमान सफदर साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा है कि जज मजूका साहब ने यह अंदिया दिया है कि वो ईद से पहले पहले इस केस का फैसला कर देंगे। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अदालती हदायत के हवाले से मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो है ये रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन आपके पास भी जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, इमरान खान के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आ चुका है। राजा साहब बताइएगा ये क्या फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहा है और एक जज ने मरियम नवाज की हुकूमत को कैसे उड़ा कर रख दिया है। इसके दो अहम निकात हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल में गैर मामूली वाकया हुआ है, ये वाकया क्या है, इसकी तफसीलात क्या आ रही हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक नवाज शरीफ के दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी की एक वीडियो वायरल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये अल्फाज बोले कि मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जाली है। इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस जाली हुकूमत को चलता कर देगी। और उसके बाद आलिया हमजा के मुतल्लिक भी और सनम जावेद के मुतल्लिक भी एक तकलीफ दे वीडियो सामने आई है। इन्हें कैदी वैन में 5 घंटे तक धूप में कैदी वैन में बंद किया गया और सनम जावेद के वालिद ने अब चीफ जस्टिस को एक खत भी लिखा है कि इस लाकानूनियत का नोटिस लें। लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने इस वक्त अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद इंसाफ करना नहीं बल्कि 3 साल की एक्सटेंशन हासिल करना है। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर मेरे पास है, आपके पास भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक बड़े इस्तीफे की गूंज इस्लामाबाद की राहदारियों में सुनाई दे रही है। राजा साहब ये इस्तीफा किसका है, क्यों दिया गया है, हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतालिक एक तकलीफ से वीडियो भी वायरल हुई हुई है। ये वीडियो क्या है, इसमें क्या मनाजिर हैं, ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर एन उस वक्त आई है जब एक तरफ जनरल लोधी अपना फार्मूला सामने लेके आए कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के दरमियान सुलह सफाई हो जाए। और अंसार अब्बासी साहब ने भी अपनी खबरों के जरिए ये पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब अगर अपने बयानात को माइल कर लें तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तैयार है। अब इस पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल में इमरान खान साहब की कानूनी टीम की खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के साथ इसी मामले पर डिस्कशन हुई। इस पर इमरान खान साहब का जवाब सामने आ गया और इस जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करने पर तैयार हूं, लेकिन जो कौम के साथ ज्यादतियां की गई हैं इनका अजाला करना होगा। कौम के साथ की गई ज्यादतियों को मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।